नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं मेरे सितारे मेरा मार्केट। और मेरे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। हेमा गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दर्शकों, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हाजिर हैं एक ऐसा शो लेकर जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी सोच को बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में जो उथल पुथल होता है वो ग्रहों से कनेक्टेड होता है, यानी ग्रहों की चाल से शेयर बाजार की चाल प्रभावित होती है, ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। और इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये भी बताते हैं कि राशियों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहने वाला है, बाजार के लिहाज से किन राशियों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा, किन राशियों को आज शेयर मार्केट से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हेमा गुप्ता जी से। और अगर शेयर मार्केट या कारोबार से आपका जुड़ा कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा सवाल पूछ सकते हैं हेमा गुप्ता जी से। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809991। ये दोनों नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप नंबर नोट कर लें जिससे कि आपको कॉल करने में आसानी हो। और हाँ, कॉल करने से पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय जरूर नोट कर लें, जिससे कि हम आपके सवालों का तुरंत और प्रभावी जवाब आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। और सबसे पहले बात करते हैं कल के शेयर बाजार की। शेयर मार्केट पिछले हफ्ते की गिरावट से उभरा और सोमवार को एक बेहतरीन शुरुआत हुई। ईरान इजरायल युद्ध के बावजूद मार्केट में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 677 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 228 अंकों की उछाल देखी गई। बैंक निफ्टी भी 460 अंक चढ़कर बंद हुआ। कैसा रहा कल का मार्केट? अगर आंकड़ों की लिहाज से देखें तो 24,946 पर निफ्टी एक बार फिर से पहुंचा, 25,000 के करीब 228 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी 460 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ 63,031 पॉइंट पर। और सेंसेक्स 81,796 पर बंद हुआ 677 अंकों की उछाल पर। तो सवाल यह कि मार्केट प्रेशर में ईरान और इजराइल जंग का दबाव, इसके साथ साथ कई और इंटरनेशनल फैक्टर, बावजूद इसके मार्केट में उछाल, मार्केट पॉजिटिव, ऐसा कैसे संभव हुआ? पिछले हफ्ते मार्केट में गिरावट का दौर जारी रहा, लेकिन कल सोमवार को बाजार में एक बार फिर रिकवरी हुई। ईरान इजराइल युद्ध के बावजूद मार्केट में तेजी देखी गई। इस पर हेमा जी आपका क्या कहना है? और आपने कहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं रहेगा बाजार पर और पॉजिटिव संकेत बाजार से मिल सकते हैं। जी, जैसी हमारी कल मॉर्निंग में बात हुई थी और मैंने ये कहा था कि देखिए बाजार बार बार ऊपर जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बाजार को ऊपर से नीचे आते हुए देखेंगे, क्योंकि जो सेंटीमेंट बने हुए थे पूरे वर्ल्ड में ये युद्ध को लेके और जो ग्रहों का एक क्लस्टर बना हुआ था, जो ग्रह बता रहे थे, उससे एक पैनिक सा मार्केट में नजर आ रहा था। और हमने लास्ट वीक वो पैनिक देखा भी। थर्सडे और फ्राइडे में हमने अच्छा करेक्शन मार्केट में आते हुए देखा। 300 पॉइंट हमने निफ्टी को नीचे जाते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं हमें एक फियर था लोगों के मन में कल, और बिकवाली भी काफी हुई थी फ्राइडे वाले दिन। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं एफआईज डाटा की, तो एफआईज ने भी काफी माल फ्राइडे को सेल किया था। तो ये जो पोजीशन बनी हुई थी उससे एक फियर का दिन नजर आ रहा था कि मंडे पता नहीं क्या होगा बाजार में। लेकिन जो ग्रह गोचर बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मार्केट भी हमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैंने कल मॉर्निंग में बात की थी। उसका मैं रीजन भी आपको बता दूं। 16 तारीख को मॉर्निंग में, 15 तारीख को मॉर्निंग में, संडे वाले दिन मॉर्निंग में सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ था मिथुन राशि के अंदर, जिस पे हमने कल बात भी की थी डिटेल में, तो मैंने ये बताया था कि जब भी सूर्य का ट्रांजिट होता है तो वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बाजार के लिए, और एक लाइन देके जाता है सूर्य, क्योंकि हाईलाइट का प्लैनेट है, रोशनी आ जाती है उस सेक्टर के अंदर, उस घर के अंदर, और कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी पे एक बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा कल बाजार फर्स्ट हाफ में ऊपर गया और ऊपर जाके पूरा फ्लैट हो गया मार्केट। जैसा मैंने कहा था कि ऊपर जाएगा तो उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो हमने 100 पॉइंट निफ्टी को नीचे आते हुए देखा 11:30-12 बजे तक। लेकिन उसके बाद जो एक स्पाइक आया, एक नक्षत्र चेंज हुआ। कल मैंने कहा भी था कि सेकेंड हाफ का मार्केट थोड़ा सा देखने वाला है
जो नक्षत्र चेंज हुआ उससे हमने देखा कि बाजार में 200 से 250 पॉइंट निफ्टी की तेजी आई और कल का दिन कुल मिला के काफी अच्छा रहा बाजार के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने तेजी आते हुए देखी। और साथ साथ मैंने एक बात यहाँ पे कही थी लास्ट वीक, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीक में एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमें गोल्ड में बड़े डाउन साइड की तरफ झटके देखने को मिलेंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि गोल्ड में हमने कल 1200 पॉइंट का करेक्शन देखा। इनफैक्ट जो सिचुएशन बनी हुई थी वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले लास्ट वीक बनी थी, वही अब भी है युद्ध की सिचुएशन। तो लेकिन उसके बावजूद हमने, हालांकि ऐसे टाइम पे गोल्ड सिल्वर में तेजी आ जाती है, क्रूड ऑयल में तेजी आ जाती है, लेकिन ऐसे टाइम में भी हमने गोल्ड में 1200 पॉइंट की मंदी देखी कल, जो एक बड़ी बात है। और मैंने बार बार ये कहा था कि देखिए ठीक है ये युद्ध हो गया तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन जो ग्रहों के सेंटीमेंट बने हुए हैं सारे, वो कहीं ना कहीं गोल्ड पे एक दबाव डालते हैं। तो कल हमने वही दबाव देखा विवेक जी आते हुए, और गोल्ड को 1200 पॉइंट नीचे आते हुए देखा हमने। जी सवाल ये कि आप संडे को किस गोचर की बात हुई थी, हम सैटरडे को जब हम लोग ने वीकेंड स्पेशल किया था जी, तो क्या इस गोचर का इम्पैक्ट था कि हमने बाजार में पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं मंडे से, और क्या ये कंटिन्यू रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल गोचर का प्रभाव था और सूर्य का प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है, बिल्कुल सटीक पड़ता है। तो अब कुछ राशियों में सूर्य मंदी करते हैं, कुछ राशियों में आते के साथ ही बाजार को बढ़ा देते हैं, एकदम शूट अप कर देते हैं मार्केट को। अब ये भी डिपेंड करता है कि देखिए उनका जो ये ट्रांजिट है ये किन ग्रहों के साथ हो रहा है, उनका संबंध किन ग्रहों के साथ बन रहा है, फ्रेंडली प्लैनेट्स है या एनिमी प्लैनेट्स है। जैसे अभी हम कल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संबंध बना है सूर्य का, वो जुपिटर के साथ बना है, बृहस्पति के साथ, और बुध भी पहले से वहां पे थे। तो कहीं ना कहीं जब भी जुपिटर के साथ एक संबंध बनता है तो एक मंदी तो आती है मार्केट के अंदर, कॉन्टिन्यूसली तेजी नहीं रहती। तो आज इसी तरीके से हम बाजार में मंदी आते हुए देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट में जैसे जो कल हमने तेजी देखी वो कहीं ना अच्छा, आज मार्केट स्लो रह सकता है, ये कह रहे हैं? स्लो रह सकता है और डाउन रह सकता है मार्केट। स्लो के साथ साथ जब भी थोड़ा सा बाजार ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे ऊपर से एक बिकवाली आ जाएगी और कहीं ना कहीं स्लिप होता हुआ डे हमें नजर आएगा आज। और इसके ये आप फर्स्ट हाफ की बात करें, सेकंड हाफ की बात करें? ये मुझे पूरे दिन ही लगता है, क्योंकि जो आज ग्रह गोचर बने हुए हैं, जो नक्षत्र आज आएंगे, जो तिथि आएगी, उसके अकॉर्डिंग आज पूरे दिन ही बाजार डाउन लगता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि फाइनेंशियल जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो कितनी कारगर है और पोर्टफोलियो बनाने में, और क्या बड़े बड़े निवेशक इसे फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं और करते हैं, पीछे हिस्ट्री भी रही है। और इनफैक्ट इसका तो कोट आपको गूगल पे भी मिलेगा, जेपी मॉर्गन बात करते हैं इसकी, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स की बात वो करते हैं। वो खुद अपने साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स रखते थे और वो ये कहते थे वो ये कि करोड़पति बनना आसान है, लेकिन अगर आपको अरबपति बनना है तो आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स रखने ही पड़ेंगे अपने साथ। तो अगर मैं यूके की बात करूं तो वहां पे एस्ट्रो फंड्स चलते हैं और वहां पे सारे जितने फंड हाउसेस हैं वो एडवाइस लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। यस, इनफैक्ट यूएस में भी ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है कि वो लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स की एडवाइस लेते हैं। और मैं विवेक जी ये बता दूं कि काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल के आती है। देखिए अभी जब से हम ये शो लेके आए हैं तब से हमने देखा है कि मोर देन 85 और 90% से ज्यादा की हमारी एक्यूरेसी आती है यहाँ पे, जो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए आप कोई भी स्टडी फॉलो कर लीजिए बाजार में पैसा कमाने की, चाहे वो फंडामेंटल स्टडी है या वो टेक्निकल स्टडी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी भी आपको 60-70% से ज्यादा नहीं मिलती कभी भी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की जो एक्यूरेसी आती है वो बहुत ही मैक्सिमम साइड पे एक्यूरेसी निकल के आती है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटीज हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, या फिर ऑयल की हम बात कर ले तो भी आपने देखा है कि ऑयल में कोई नहीं था पूरे, मैंने कहीं ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी जहां पे ये लगता हो कि क्रूड ऑयल में इतना उछाल आ जाएगा। या फिर जैसे हमने ये भी बात की थी कि कोई दिन ऐसे आ जाएंगे जहां पे हम एक बड़े झटके आते हुए देखेंगे। और सिल्वर में भी मैंने सेम स्टेटमेंट बोली थी कि हमें बड़े झटके आते हुए दिखेंगे। तो आपने देखा कि एक ही दिन में सिल्वर 4000 पॉइंट बढ़ गई थी, जबकि गोल्ड वहां पे फ्लैट था। तो वही है कि ये सब कौन बताता है, कहां से ये न्यूज पता लगती है? तो जो प्लैनेट्स है वो बताते हैं ये सब, और ये नहीं अभी बताते हैं, वो 10 साल पहले भी पढ़ेंगे आप तो बता रहे होंगे उस टाइम पे भी।
कब तक की गणना की जा सकती है? जी, हम 100 साल बाद की, 500 साल बाद की, जितने टाइम का हमारे पास पंचांग अवेलेबल है, हम उतने टाइम की गणना यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं उस गणना में। वो इसलिए हो जाते हैं कि जिनका मार्केट का बैकग्राउंड नहीं है। अब देखिए कि जब आप बाजार को नहीं समझते तो खाली आप प्रेडिक्शन पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने ये तो देखा कि तेजी आएगी, लेकिन तेजी कितनी आएगी और उस टाइम स्थिति बाजार की क्या रहेगी। अब जैसे आज हम 24,000 निफ्टी पे बैठे हैं, अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ तेजी आनी चाहिए, तो तेजी क्या 5,000 पॉइंट की आ जाएगी, क्या 30,000 बाजार आ जाएगा, या 2,000 पॉइंट की तेजी आएगी। तो ये हमें बाजार से हम जुड़े होते हैं, तभी हम ये कैलकुलेशन कर पाते हैं कि तेजी कितने आने वाली है, क्योंकि हमें एक रीजनेबल डाटा भी तो लेना है ना, कि भाई ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है वो 20,000 पे मार्केट है तो सीधा उसको 15,000 ले आते हैं या सीधा उसको 35,000 ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो हमें एस्ट्रोलॉजी से दिख जाते हैं कि सर्किट लगने वाला है, सर्किट की स्थिति बहुत ज्यादा नजर आती है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देता है। बस ये है कि तेजी मंदी पता लगती है कि यहाँ से तेजी आने वाली है बाजार में या मंदी आने वाली है। और बाजार की जहां पे हम इंडेक्स बैठा हुआ है हमारा, या फिर गोल्ड की जो सिचुएशन अभी बाजार में बनी हुई है, जैसे कोई मुझसे पूछे कि अभी कितनी तेजी आ जाएगी, तो मैं कहूंगी जी 3,000 पॉइंट गोल्ड नीचे आ सकता है। मैं ये बात नहीं करूंगी कि 15,000 पॉइंट गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो वो चीजें हैं कि एक ऐसे डेटा नहीं दिए जाते हैं मार्केट में जो सोच से परे हो, और कई बार ऐसे निकल के भी आते हैं तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो जनरली रोज रोज नहीं बनते हैं, रेयर होता है वो मार्केट के अंदर, चाहे वो एग्री कमोडिटीज में हो या बुलियंस में हो। लेकिन कितनी माइन्यूट गणना होती है? अगर मैं डे टू डे की प्रेडिक्शंस की बात करूं, अगर आज आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना है तो आप क्या क्या चीजें ग्रह के साथ साथ नक्षत्र के साथ साथ अंतर प्रति अंतर क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? इसमें क्या होता है विवेक जी, एक तो इसको पकड़ पाना ही बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे आपने कहा अंतर प्रत्यंतर, ये सब कुछ नहीं देखा जाता यहाँ पे। यहाँ बेसिकली हम डेक्लिनेशन देखते हैं, लैटिट्यूड देखते हैं, और बहुत सारे ऐसी मतलब इनकी जो कि आज सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, आज सूर्य से बुध की दूरी कितनी है, वो साउथ में है या नॉर्थ में है। तो ये जो डायरेक्शंस होती है, ये सारा डायरेक्शंस का खेल होता है मार्केट के अंदर, कि उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, उसका लैटिट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, और दूसरा ये कि वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मांड में दो महीने के दो घंटे के एक गोचर चेंज होते हैं लगन के। तो हम जब इंट्राडे की प्रेडिक्शन करते हैं तो वहां से हम निकालते हैं कि कौन सा लगन चेंज हुआ। जैसे अभी हम डेली कर्क लगन में चल रहे हैं, जब हम शो करते हैं तो यहाँ पे कर्क लगन स्टार्ट हो जाता है, कैंसर एसेंडेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैंसेरियन पीपल है उनके माइंड पे बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। उनके कहीं ना कहीं अगर कैंसर पे बैड इंपैक्ट है, मून बैड है, सैटर्न का इंपैक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह के बाजार में फंस जाते हैं जी, राइट। तो वो होरा खराब होती है, वो लगन खराब होता है, तो लोगों में क्या होता है कि उनका माइंड जो है ना वो स्टेबल नहीं रहता, और वो क्या करते हैं कि इंपल्सिव हो जाते हैं, इंपल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं। जैसे ऑप्शन कुछ खरीदा, तुरंत ही उसको बेच देते हैं, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, और पता लगता है कि शाम तक उसमें तेजी आ गई, और फिर वो रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने रखा होता तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट आ जाता। तो ये सब जो स्थिति होती है, ये पर्सनल लोगों के साथ भी दिखाती है, और कहीं ना कहीं मार्केट में भी दिखाती है। मार्केट में आप देखो कभी कभी बाजार इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जबकि ऐसी कोई न्यूज नहीं होती कि मार्केट में बाजार मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, ऐसी कोई न्यूज नहीं होती, बट फिर भी हो जाता है। तो वही सब डिपेंड करता है कि कौन से लगन चल रहे हैं, क्या होरा चल रही है, आज का कैलकुलेशन क्या निकल के आता है। कुछ योग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो योग बन जाते हैं, जैसे भाई आपका क्या नाम से राहु काल क्या कहता है, आज का कितने बजे का आता है, क्या मार्केट आवर्स में आ रहा है, क्योंकि बाजार तो 3:30 बजे तक ही खुलना है। तो बेसिकली हमें ये सब कैलकुलेशन करनी होती है कि मार्केट के बीच में क्या क्या हो रहा है और अगले दिन क्या होगा, क्योंकि जब आप 2, 3, 4, 5 दिन के लिए प्रिपेयर होते हो, फिर पूरे वीक के लिए प्रिपेयर होते हो, तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनाते हो, क्योंकि देखिए डिलीवरी की पोजीशन एक दिन के लिए तो बनती नहीं है। हेमा जी, कॉलर हमारे साथ पूनम सिन्हा जुड़े हुए हैं नोएडा से, उनके पास चलते हैं। पूनम जी, गुड मॉर्निंग। सवाल क्या है आपका, और आपका बर्थ डिटेल बताइएगा। जी, गुड मॉर्निंग। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1985, और मुझे ये जानना है कि शेयर मार्केट में क्या मैं पैसे लगाऊं, और इसी के साथ मुझे ये भी जानना है कि मतलब मेरा जो प्लेस है वो है चितरंजन, और जो टाइमिंग है वो है 6:05 सुबह। 10 मार्च 1985, जी, चितरंजन, वेस्ट बंगाल। यस।
क्या शेयर मार्केट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो चितरंजन जो है, जो रेलवे स्टेशन है वो झारखंड में आता है, और लेकिन जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो चितरंजन जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है। चितरंजन रेलवे स्टेशन को लेकर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मुझे अचानक से याद आया तो मैंने सोचा दर्शकों के साथ शेयर कर दूं। बाकी आप पूनम जी के बारे में आपको चार्ट देखकर क्या लग रहा है? जी, इनका बर्थ प्लेस है चितरंजन, वेस्ट बंगाल। हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल। ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर ये डिस्ट्रिक्ट चितरंजन पड़ता है। इनका जन्म है 10 मार्च 1985 और इनका जो लगन निकल के आता है वो एक्वेरियस आता है, कुंभ लगन का चार्ट है ये। और इनकी जो राशि है वो है लिब्रा, लिब्रा राशि है इनकी, और साथ में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ इनका ये सवाल है कि इनको फायदा होगा या नहीं होगा। एक तो देखिए, आप ये समझ के चलिए, आपका पंचमेश है सेकंड हाउस में, तो आपको फायदा तो यहाँ पे पूरा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके चार्ट में ना एक नीच भंग राजयोग बना हुआ है सेकंड हाउस के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा स्टॉक मार्केट से होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेकुलेशन में भी आप अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ सेक्टर बता दूं यहाँ पे कि आपको बैंकिंग और टेक्सटाइल में आप सेक्टर में काम करते हो या फिर कॉस्मेटिक सेक्टर में काम करते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि आपका चार्ट बड़ा सुटेबल है इसके एंगल से, अगर देखते हैं स्टॉक मार्केट के एंगल से। और यहाँ पे आप सिल्वर में भी अच्छा काम कर सकते हो, सिल्वर में भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि इनका, अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो, लॉन्ग टर्म में जाते हो, तो यहाँ पे नुकसान आपको आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो नीच का बैठा हुआ है 11th लॉर्ड होके। तो आप इन्वेस्टमेंट से दूर रहे, बट डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चल लेते हैं। सूरज, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। और आपका क्वेश्चन क्या है और आपकी बर्थ डिटेल क्या है? और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1997 और डेट ऑफ बर्थ ये है एंड बर्थ टाइप है 4/31। एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप, बर्थ डिटेल बताएंगे? बर्थ डिटेल 29 अप्रैल 1997 एंड टाइमिंग है, बर्थ टाइमिंग 19 अप्रैल 1904। 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल 1997। हाँ जी हाँ जी। और मैंने वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स एक शेयर ले रखा है। नहीं, आपका टाइम क्या है, बर्थ टाइम? बर्थ टाइम है 4/31 शाम को 3। 4:31 PM। और बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस है दिल्ली। बर्थ टाइम है 4:31 PM शाम का, ठीक और है। बर्थ प्लेस है दिल्ली। सवाल क्या है आपका सूरज जी? मैंने शेयर मार्केट में वेस्टर्न लॉजिस्टिक का शेयर ले रखा है मैंने। आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है और आप हाँ जी हाँ जी क्या लग रहा है इनके चार्ट को देखिए मजीद? देखिए, इनकी राहु की दशा चल रही है एक तो, और वो 2026 तक चलने वाली है। राहु की? जी, राहु की दशा है इनकी, इसमें मार्स का अंतर है, मार्च से शुरू हुआ है इनका। पहले तो इनकी राहु और मार्स की पोजीशन देख लेते हैं। इनका वर्गो लगन है और लगन में केतु बैठा हुआ है, और साथ में इनका जो चंद्रमा है वो 9th हाउस में बैठा है वृषभ राशि का। तो वृषभ राशि है इनकी, लगन है कन्या। तो यहाँ पे इनकी जो राहु की पोजीशन है, क्योंकि देखिए राहु को सिग्निफिकेटर माना जाता है स्टॉक मार्केट का, 7th हाउस में इनका राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको ट्रेडिंग में लाभ तो हो सकता है, सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं तो, बट आप ऑयल में काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ऑयल कर लें, ऑयल गैस कर लें, रियल एस्टेट में काम कर लें ये। बाकी इनको ना गोल्ड यहाँ पे सूट नहीं करता बिल्कुल भी। टेक्सटाइल सेक्टर में बिल्कुल काम ना करें, डिफेंस में काम कर सकते हैं अच्छा, एविएशन सेक्टर में काम कर सकते हैं ये। ट्रेडिंग के लिहाज से इनका चार्ट अच्छा है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट ये कहीं पर भी करेंगे, क्योंकि इनके ना बैंक अकाउंट में कोई ज़्यादा पैसे तो रहने वाले हैं नहीं यहाँ पे जो दिखता है इनको, और जितना भी प्रॉफिट आता होगा इनका वो भी लॉस हो जाता होगा, क्योंकि इनका जो लगन है ना उसमें केतु बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब इम्पल्सिव हो जाते हैं ये, और ट्रेडिंग में भी ये सही डिसीजन ले नहीं पाते। तो आप कहीं से एडवाइस लेके काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और इनको एडवाइस लेकर किसी से काम करना चाहिए कह रहे हैं जी। एक सिंपल सा सवाल, उसके बाद राशियों की तरफ चलेंगे।
सारी चीज़ों को अगर हम एक तरफ रखें और एक सिंपल सा कोई आप एक वो ट्रिक बता दीजिए जिसको फॉलो करके एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी शेयर मार्केट में फॉलो की जा सकती है और जिसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। देखिए उसके लिए एक सिस्टम होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि आपको आपके चार्ट एक कॉलर जल्दी से ले लेते हैं हेमा जी, फिर जी, सवाल को पूरा करेंगे। जी। लकी एक हमारे कॉलर जुड़ गए इंदौर से। लकी, स्वागत है आपका और आपका बर्थ डिटेल सवाल बताइएगा। सर हेलो जी बताइए, आपका बर्थ डिटेल बताइए। सर 28/9 2007। 28/9/2007 ठीक है, और टाइम? सर 7:50 AM। 7:50 AM। यस सर। बहुत बढ़िया। और प्लेस? सर इंदौर। 7:50 AM इंदौर। सवाल क्या है आपका? जी सर, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं मार्केट में एंट्री होता हूँ तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, एंड मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं कर सकता हूँ क्या, मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है हेमा जी ने अभी तक ढूंढ लिया होगा। हेमा जी जी, क्या जवाब जी, है इनके जी, लिए? जी। जाना चाहिए इनको शेयर? बहुत युवा साथी हमारे हाँ। और जानना चाह रहे हैं इनको शेयर बाजार में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए जब भी मैं कोई ऐसा चार्ट देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा चार्ट देख के, और इनकी तो अभी एज भी छोटी है लेकिन इनका यहाँ पे फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है। अब ये देखिए कि इनका जो लगन है वो तुला लगन है और मरकरी बैठा हुआ है लगन के अंदर, और साथ में अगर मैं इनकी ट्रेडिंग की बात करूँ तो उसके भी योग इनके अच्छे बने हुए हैं। और इनको मैं एक सेक्टर सजेस्ट करती हूँ, इनका सैटर्न बड़ा अच्छा है, उसका सैटर्न का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे बहुत अच्छा नजर आता है। तो इसके लिए ना स्टॉक मार्केट तो ये करेंगे ही करेंगे, अभी तो खैर बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी लाइफ टाइम इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट चलती ही रहेगी। और ऐसे जो चार्ट है ना, कई बार ये ब्रोकिंग का भी बिजनेस कर लेते हैं या फिर ये खुद एनालिस्ट बन जाते हैं, तो उस तरह का चार्ट इनका नजर आता है यहाँ पे। तो इनको ऑयल सेक्टर से बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। ऑयल सेक्टर चले जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये चले जाए, उसमें काम करें, इंडस्ट्री जो होती है जैसे Heavy industry। हाँ यस, एविएशन हो गया, डिफेंस हो गया, उसके साथ साथ इनको ना कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर में भी ये जा सकते हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे भी काफी बेनिफिट इनको होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इनका इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनके ज़्यादा अच्छे योग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा इनको। लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी सोलर सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और ज़्यादा सेक्टर्स को टच ना करें। फ्यूचर ब्राइट है इनका, Future ओवरऑल bright देखा जाए है। जिन Yes, सेक्टर्स yes। को आपने बताया वो सेक्टर अगर फोकस करें तो जी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ एक कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, जल्दी से उनका सवाल लेते हैं फिर राशियों का रुख करेंगे। सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, सवाल बताइए। और सर जी। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/10/1967 है। 22/10 अक्टूबर 1967। जी। प्लेस है कोलकाता एंड टाइम है 1:20 PM। 1:20 PM। यस। आपका सवाल क्या है सिद्धार्थ जी? मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं स्टॉक मार्केट में खेलता हूँ मैं हर समय हारता हूँ। अच्छा, लॉस हो जाता है आपको? स्टॉक मार्केट में खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता हूँ? खेलना चाहिए बर्थ चार्ट के हिसाब से। बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि इनको लॉस हो जाता है, इनको ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, निवेश ही करना चाहिए सिर्फ? देखिए इनका जो लगन है वो कैप्रिकॉर्न है, मतलब मकर लगन है इनका, और वृषभ राशि है, और जो इनका मून है पंचम हाउस में है। तो ये कहीं ना कहीं पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ के काम करेंगे ये, और जो भी काम करते हैं ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं उस पर और सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तभी ये काम करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका पंचमेश अष्टम में बैठा है, आप कितना भी सीख के काम करें, किसी की सलाह लेके काम करें, लेकिन फिर भी आपको होना नुकसान ही है। तो आपके जो ट्रेडिंग के योग है स्पेकुलेशन के, और मैं ये भी बता दूं आप स्टॉक मार्केट की बात छोड़ दीजिए, आप कहीं और भी पैसा लगाते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कुछ लोग रेट्स पे या मैच पे पैसा लगाते हैं, वहां सब पे भी आपको नुकसान ही होने वाला है। तो आप बिल्कुल ही ट्रेडिंग अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अब बात आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। आपकी इन्वेस्टमेंट के यहाँ जो योग बने हुए हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, आपका 11th और 12th में है, और उस पर जो बैड कॉम्बिनेशन आपके बने हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट भी ना करें। तो आपके लिए ये सलाह है कि आप किसी और का मतलब किसी और के नाम पे काम करेंगे, अगर उनका चार्ट अच्छा है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। अपने नाम से और काम नहीं कर सकते हैं? नहीं।
नुकसान ही होगा हमेशा। जी हमेशा ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं चार्ट जी। के अंदर, वो लोग कितनी भी कोशिश कर ले, कितना एनालिसिस सीख ले, कितना टेक्निकल सीख ले, फंडामेंटल स्टडी सीख ले, तो कितनी सिद्धार्थ पढ़ाई जी कर के लिए ले। उपाय ये है कि किसी जी। और के नाम से जिनका बर्थ चार्ट में बिजनेस का योग हो, शेयर मार्केट का योग हो, वो उनके नाम से काम कर सकते हैं जी। तो इनको बेनिफिट होगा। उसके लिए आप कंसल्टेंट जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे बातचीत करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं। कौन सी राशियों के लिए आज मार्केट जो है वो अच्छा रहने वाला है और कौन सी राशियों के लिए आज का दिन मार्केट से अच्छे संकेत नहीं दे रहा, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी हेमा जी। मेष राशि वालों के लिए इनका दिन आज अच्छा दिखाई देता है, इनको फायदा भी होगा, बट ये समय पे प्रॉफिट बुक कर ले तो इनको फायदा होता हुआ आज दिखाई देता है। वृषभ राशि वालों के लिए मुनाफे के अच्छे योग दिखाई देते हैं आज, और इनका दिन भी अच्छा है आज का। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन भी अच्छा बना हुआ है। वाह क्या बात है, आज तीन राशियां तीनों ही पॉजिटिव है शुरू की, तो इनको भी निवेश से आज फायदा होने वाला है, लेकिन इसका लाभ उठाते जाइए। बाजार ने रोज खुलना है, इसलिए ये ना सोचे कि कल ले जाए, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो प्योरली इंट्राडे में रहे। और अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो इनका दिन आज अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इनको आज दूर रहना है बाजार से, थोड़ा सा वेट करना है अच्छे टाइम का। सिंह राशि के लिए आज लाभ के आसार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, इनको भी बाजार से दूर रहना है, वेट कर ले, आगे इनका टाइम अच्छा है तभी काम करे। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो बाजार की स्थिति इनके लिए भी अनुकूल आज नहीं है, इंटरडे ट्रेडिंग ना करें, नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन आज अनुकूल रहेगा और लाभ के इनको अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि वालों का दिन आज मिला जुला रहेगा, प्रॉफिट मिले वहां बुक कर ले, मिक्स डे मीडियम डे इनका रहने वाला है आज। धनु राशि वालों का भी दिन आज अच्छा दिखाई देता है, मुनाफे के अच्छे योग बने हुए हैं इनके। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन आज अच्छा नहीं है, बाजार से दूरी बना के रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो इनको आज ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी जाती, नुकसान होता हुआ दिखाई देता है आज। वैसे भी इनका चंद्रमा इनके राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं दिमाग भी कंफ्यूज रहेगा, परेशान तो रहने ही वाले हैं आज ये लोग। अगर मैं मीन राशि की बात करूं तो इनका दिन आज मिला जुला रहेगा और ज्यादा प्रॉफिट के आसार तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जहां पे भी प्रॉफिट दिखाई देता है इनको वहां बुकिंग कर ले।